Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay. Today we are going to learn subject math. Okay, class 8. क्वेश्चन नंबर जो है 4 आपका हो गया है ना। इसके पहले भी जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है आपका, 5 छूट गया था, है ना। और आपका जो है 6 से 20 तक का फिर भी कंप्लीट हो गया है ना। तो आप जो है 5 से जो 20 तक है उसको आप मेरे को रीसेंड करिएगा एक बार अपनी कॉपी, जो भी आप बनाए होंगे, जो भी आप कॉपी कंप्लीट किए होंगे। और जो आपका क्वेश्चन 5 है मैं आपको उसको बता देती हूँ, आप उसको बाद में लिख लीजिएगा, बाद में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि लेट हो गया, हो सकता है आपकी कॉपी में बन गया होगा। अगर आपने स्पेस छोड़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ा होगा तो आप उसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर प्राइसेस। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। कब जब हमको दिया रहता है तो कब क्वांटिटीज़ हमको जब दी होती है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन में होता है, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ हम डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर प्राइसेस, ठीक है। तो ये क्या है, आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया है और उसके प्राइसेस दिए हैं, तो हमने इतना सारा जो सॉल्व किया वो उसमें क्या किया है, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए डायरेक्ट वेरिएशन। ओके। सेकेंड देखिए, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 7th एंड देयर प्राइसेस। सेम है, आपको मैथमेटिक्स की बुक दी गई है क्लास 7 की और उसका प्राइस बताया गया है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके। थर्ड देखिए, एरिया ऑफ अ फील्ड एंड इट्स प्राइस। एरिया है और उसका प्राइसेस दिया हुआ है, वो भी क्या है आपका, सेम है, ए डायरेक्ट वेरिएशन। ओके। फोर्थ देखिए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड इट्स प्राइस। ये भी सेम है, आपको मिल्क दिया है, उसकी क्वांटिटी दी गई है और उसका प्राइस दिया गया है ना। तो ये भी क्या है, अ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5। नंबर ऑफ लेबर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड। ये आपका क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ओके। 6 देखिए, स्पीड एंड टाइम व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल रिमेन्स द सेम। ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ओके। तो आप इसमें लिखोगे ए नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन या नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। आप जो है इसमें से आपको जो भी चूज करके लिखना है लिख सकते हैं, बस आपको ये जानना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ओके। 5 एंड 6 जो है आपका डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं 7.2 पढ़ने से पहले कि डायरेक्ट वेरिएशन और जो इनवर्स वेरिएशन है ना, वो आपको पता कैसे चलेगा कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। क्योंकि आपने 7.1 जब सॉल्व किया तो आपको पता चला कि सारे के सारे जो है क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है ना। लेकिन आपको अगर मैं दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन दूँ तो आपको ये पता करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो इसको पता करने के लिए चलिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे हमने अभी तक क्या किया, जब हम पढ़े तो हमने पढ़ा कि ए कार कवर्स 432 किलोमीटर्स इन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके। और अगर वो 20 लीटर के पेट्रोल में कितना वो डिस्टेंस तय करेंगी, है ना। तो ये क्या हुआ, जब हम चलिए मैं आपको इससे अलग से भी एक एग्जांपल देती हूँ। हम देखते हैं कि 2 लोग 4 लीटर दूध पीते हैं, है ना। अगर 2 मेंबर्स हैं फैमिली में आपके और वो 4 लीटर मिल्क जो है लेते हैं, तो उसी में अगर हम करें कि 4 मेंबर्स है ना, तो दूध की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। हम बढ़ाएंगे दूध की क्वांटिटी। अगर 2 मेंबर्स लोग जो है 4 लीटर दूध लेते हैं तो 4 मेंबर भी तो दूध लेगा ना भाई, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जस्ट बढ़ के 8 लीटर हो जाएगा। तो जो चीज़ बढ़ते क्रम में रहती है, ठीक है, जो चीज़ बढ़ते क्रम में रहती है उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। और जब इनवर्स वेरिएशन क्या है, तो इनवर्स वेरिएशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि एक रूम को बनाने के लिए, है ना, एक रूम अगर बनाते हैं तो एक दिन में कितने लेबर काम करते हैं, 4 लेबर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन
अगर हम ये बोलें कि 2 लेबर कितने दिन में काम करेंगे, है ना, 4 लेबर काम करते हैं, एक दिन में 1 वॉल उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो लेबर को हम घटा देते हैं, 2 लेबर कर देते हैं, 2 लेबर्स कर देते हैं, तो वो 2 लेबर्स जो हैं कितने दिन में काम करेंगे, कितना काम कर पाएंगे, तो ये जो है घट जाता है, जिसमें वो क्या होता है आपका इन्वर्स, ठीक है। ये आपका समझने के लिए है कि आपको इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन कौन सा है, उसको आप कैसे पता करोगे, ठीक है। 7.2 में जो है कम्प्लीटली आपको दिया गया है इन्वर्स वेरिएशन के बारे में, ठीक है। 7.2 का जो भी सॉल्यूशन है मैं आपको अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका छूट गया था उसको आप फिल कर लीजिएगा कॉपी में, ओके, और आप मेरे को सबमिट करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी के लिए थैंक यू।